हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। तो आज जो है मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो ये टॉपिक जो है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है दैट इज़ डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म। सो आज हम इस वीडियो में डीएनए रिपेयर मैकेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही आ जाएगी। सो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को, दैट इज़ डीएनए रिपेयर मैकेनिज़म्स। नाउ एज वी नो दैट ड्यूरिंग एप्लीकेशन बहुत सारी डैमेजेस जो हैं वो डीएनए को हो जाते हैं, और वो डैमेजेस जो हैं वो रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होते हैं, सो एज टू मेंटेन द जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। सो वो जो डैमेजेस हुए हैं डीएनए को, ठीक है, वो डैमेजेस किसी भी कारणवश हो सकते हैं। वो डैमेजेस जो हैं उनको रिपेयर करने के लिए एक मैकेनिज़म्स हैं हमारे सेल के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है, जहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, वहाँ पर कुछ मैकेनिज़म्स हैं। वो मैकेनिज़म्स क्या करते हैं, उस डीएनए को रिपेयर कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज़म्स। सो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, damages to the genetic materials is a major threat to all organisms. In order to counteract these threats, cells have evolved many methods to overcome and rectify different types of DNA damages, and all these methods are collectively termed as DNA repair mechanisms. Now, some various systems involved in these mechanisms: photo reactivation, base excision repair, nucleotide excision repair, mismatch repair, double strand break repair, homology directed repair, and the SOS response. तो many systems are there जो कि DNA को repair करते हैं, ठीक है। Another classification is, first is direct repair, second is excision repair, mismatch repair is the third one, fourth is the recombinational repair, and the fifth one is SOS response. Now जो सेकेंड वाला है एक्सिशन रिपेयर, इसके और आगे दो मेथड्स हैं, बेस एक्सिशन रिपेयर एंड द न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर। बेस एक्सिशन रिपेयर एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर। तो अब मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करूँगा, और इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 रिपेयर्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट रिपेयर, एक्सिशन रिपेयर एंड मिसमैच रिपेयर। और अनदर पार्ट जो होगा उसमें हम रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर और SOS रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। और वन मोर थिंग, यहाँ से डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म से नेट में हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। नाउ फर्स्ट इज़ द डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई डीएनए है, उसकी रेप्लिकेशन हुई और वहाँ पर पिरिमिडीन डाइमराइजेशन हो गई, ठीक है। जो पिरिमिडीन्स थे उनकी जो है डाइमराइजेशन हो गई, जैसे कि एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, तो इनकी जो है डाइमराइजेशन हो गई, मीन्स ये डाइमर्स की फॉर्म में आ गए। तो वो डाइमर्स जो हैं, पिरिमिडीन डाइमर्स जो हैं, दे आर रिपेयर्ड बाय फोटो रीएक्टिवेशन। अब फोटो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, मीन्स यहाँ पर लाइट इन्वॉल्व होगी। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यस, लाइट ही इन्वॉल्व होती है। अब इंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, द इंजाइम्स इन्वॉल्व आर इज डीएनए फोटोलाइज। तो डीएनए फोटोलाइज इंजाइम है, ये रिपेयर करता है हमारे डीएनए को। अब होता क्या है, enzyme activated by light
ऑफ वेवलेंथ रेंजेस बिटवीन 300 to 400 नैनोमीटर। तो इतनी वेवलेंथ की लाइट को जो हमारा एंजाइम है वो एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। कौन सा एंजाइम? डीएनए फोटोलाइज। उसके बाद जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये एंजाइम बाइंड करेगा पिरिमिडीन डाइमर्स को। जहाँ पर पिरिमिडीन डाइमर्स बने हुए हैं वहाँ पर ये एंजाइम बाइंड करेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट दैम बैक टू द ओरिजिनल मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड्स। तो उनको ओरिजिनल, जो उनकी ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन थी वहाँ उनको वैसा चेंज कर देगा। कौन? ये डीएनए फोटोलाइज। और ये डीएनए फोटोलाइज कब एक्टिवेट कर होगा? जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेंजेस बिटवीन 300 to 400 नैनोमीटर। It is found in bacteria and simple eukaryotes like yeast, but it is not found in humans. So this is the diagrammatic representation of photo reactivation. So हमने यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहली जो डायग्राम है यहाँ पर, ये नॉर्मल हमारा डीएनए है। अब क्या हुआ? यूवी लाइट पड़ी। यूवी लाइट एक्ट्स एज अ म्यूटाजन एक्ट करती है। यहाँ पर इसने क्या किया? यहाँ पे पिरिमिडीन की डाइमराइजेशन करवा दी। ठीक है, पिरिमिडीन आपस में डाइमर्स बना गए, क्योंकि यहाँ से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। तो जब यहाँ पर ये डाइमराइजेशन हो गई, इस जगह पर डीएनए फोटोलाइज आके जुड़ जाएगा। ये हमारा डीएनए फोटोलाइज यहाँ पर जुड़ गया, बाइंड कर गया। अब डार्क के टाइम पर ये बाइंड करता है, लाइट जब होते हैं तब वहाँ पे एक्टिवेट कर जाता है। तो डार्क जब होगा वहाँ तब डीएनए फोटोलाइज जुड़ जाएगा किसके साथ? हमारे उन साइट्स के ऊपर जहाँ पर पिरिमिडीन डाइमर्स बने हुए हैं। और जब उनके ऊपर जुड़ जाएगा और उसके बाद विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा 300 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा तो ये जो है उस टी डाइमर्स बने थे उनको तोड़ देगा बीच में से, और ये टी जो है ये अलग हो जाएंगे। तो मीन्स डाइमर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डाइमर से ये मोनोमर्स बन जाएंगे, राइट? डाइमर्स से ये मोनोमर्स बन जाएंगे। तो ये वापिस जो जैसे यहाँ पर थे, दिस इज़ द ओरिजिनल वन, दिस इज़ द ओरिजिनल और ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, राइट? सिमिलर है। तो इसीलिए ये जो एंजाइम है ये पिरिमिडीन डाइमर्स पे बाइंड करता है, उसके बाद वो उनको कन्वर्ट कर देता है देन बैक टू द ओरिजिनल मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड्स। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो रिएक्टिवेशन, बिकॉज यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट थी, लाइट की वजह से ये एक्टिवेट हुआ डीएनए फोटोलाइज, और आगे उसने रिपेयर किया हमारे डीएनए को। Another example in this direct repair system is the reversal of O6 methyl guanine to guanine। O6 मिथाइल गुआनिन क्या है? एक तरह से गुआनिन है जिसकी मिथाइलेशन हो जाती है, मिथाइलेटेड गुआनिन, और उस मिथाइलेटेड गुआनिन को सिंपल वाले गुआनिन में कन्वर्ट करता है बाय एन एंजाइम कॉल्ड मिथाइल ट्रांसफरेज की वजह से। एंजाइम इन्वॉल्व मैंने यहाँ लिखा है O6 मिथाइल गुआनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। ये डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज इस O6 मिथाइल गुआनिन को सिंपल वाले गुआनिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दिस एंजाइम कैटालाइसिस द ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप, क्योंकि गुआनिन के ऊपर जब मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो मिथाइल गुआनिन बन जाएगा। तो अब उसको रिमूव करना है, ट्रांसफ़र कर देता है। ये रिमूव करके फेंक नहीं देता है, ये क्या करता है उस मिथाइल ग्रुप को वहाँ से निकाल कर अपने प्रोटीन रेसिड्यू के साथ जोड़ देता है। जो इसका सिस रेसिड्यू है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, उसके साथ जाकर उसको जोड़ देता है। कौन? ये जो एंजाइम है O6 मिथाइल गुआनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, राइट? सो दिस इज द मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये हमारे पास जो है ये वाला जो है दिस इज़ अ मिथाइल और O6 मिथाइल गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। दिस इज़ द रेजिड्यू CH3 रेजिड्यू जो किसका है, मिथाइल ट्रांसफरेज का। यहाँ से CH3 निकला और इसके साथ जाकर जुड़ गया और एज अ रिज़ल्ट ये बना और ये बना। जब इसके साथ यहाँ पे मैं इसको दूसरे कलर से शो करता हूँ, ये जो है ये एक्टिव है, ये क्या है, एक्टिव है। लेकिन जब इसके साथ CH3 बाइंड कर जाता है, CH3 मिथाइल ग्रुप जो है इसके साथ बाइंड कर जाता है, दैट मेक्स देम इनएक्टिव, इस वजह से इनएक्टिव हो जाता है और जो हमारा मिथाइल गुआनिन था वो सिंपल गुआनिन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, डायरेक्ट रिपेयर हुआ, ठीक है। एक एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ने क्या किया, इस O6 मिथाइल गुआनिन न्यूक्लियोटाइड को गुआनिन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट किया, ठीक है। दिस एग्जाम्पल ऑल्सो कम्स अंडर डायरेक्ट रिपेयर। तो डायरेक्ट रिपेयर में हमने दो पढ़े, एक ये वाला फोटो रिएक्टिवेशन और ये हमारा रिवर्सल। तो नेक्स्ट इज द बेस रिपेयर सिस्टम. Now, it involves the excision of a segment of the polynucleotide containing a damaged site, which is followed by a resynthesis of the correct nucleotide sequence by a DNA polymerase. होता क्या है इसमें, इसके अंदर एक्सिशन होती है, मीन्स रिमूवल होता है उस सेगमेंट का, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट का जिसके अंदर एक डैमेज साइट प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ पर कोई डैमेज हो गया। अब वो डैमेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर डैमेज हो गया उसको ही वहाँ से निकाल देना, ठीक है, यहाँ पर ये होता है विच इज़ फॉलोड बाय, अब वो जो सेगमेंट वहाँ से निकली है उसको दोबारा बनाना भी है, तो वहाँ पर रीसिंथेसिस होती है करेक्ट न्यूक्लियोटाइड की, वहाँ पर सही वाला न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ता है और उस सेगमेंट की फॉर्मेशन दोबारा रीसिंथेसिस होती है बाय द एंजाइम DNA polymerase. Now there are two pathways in this base repair. One is base excision repair and the another one is nucleotide excision repair. Base excision repair and nucleotide excision repair. So first of all I will discuss this base excision repair. Now it involves the removal of a damaged nucleotide base. As the name indicates, there is an excision of base. नाम से ये पता चल रहा है बेस एक्सिशन, बेस का निकल जाना। अब कौन से बेस का निकलेगा, ऐसा बेस निकलेगा जो गलत है, जो रॉन्ग आ चुका है, किसमें, हमारे DNA में जो गलत बेस आ चुका है, जहाँ जो नहीं होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल DNA सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, उस बेस को वहाँ से निकालना है, ठीक है। तो वहाँ पर बेस रिपेयर एक्सिशन पाथवे चलता है और फिर वो उसको ठीक करता है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ, दिस इज़ द flow chart that shows how base excision repair mechanism takes place. First of all, it is used to repair many minor damages like alkylation and deamination. अल्काइलेशन हो जाना, डीअमाइनेशन हो जाना, इस तरह के डैमेजेस को ये वाला बेस एक्सिशन रिपेयर जो है वो ठीक करता है, क्योंकि हमें पता है कि जब ही साइटोसिन बेस की डीअमाइनेशन हो जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें पता है यूरेसिल जो है पार्ट नहीं है हमारे DNA का, यूरेसिल जो है वो एक RNA का बेस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल के थ्रू, जो हमें पता है कि यूरेसिल जो है रिप्लेस करता है थाइमिडीन को इन केस ऑफ RNA, ठीक है। तो यूरेसिल जो है इसका पार्ट ही नहीं है DNA का, तो वहाँ पर इसको अब निकालना है, इस यूरेसिल बेस को यहाँ से निकालना है, वहाँ पर ये बेस एक्सिशन रिपेयर एक्टिव हो जाता है, ये पाथवे चलता है। नाउ इन दिस केस द एंजाइम DNA glycosylase is involved. Now this DNA glycosylase has affinity for glycosidic linkage.
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? द लिंकेज, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द शुगर एंड बेस मॉलिक्यूल। शुगर और बेस मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, जो लिंकेज है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड दिस लिंकेज इट्स ब्रोकन डाउन बाय दिस एंजाइम DNA ग्लाइकोसाइलेज। अब जब इस लिंकेज की ब्रेकडाउन होगी, जब ये लिंकेज जो है वो टूटेगी, ये मैंने एरो बनाया, ये लिंकेज जो है जब टूटेगी तभी ये बेस क्या होगा? तभी ये बेस फ्री होगा, निकलेगा, फ्री हो जाएगा और उसको वो निकल जाएगा उस DNA से, है ना। तो ये एंजाइम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव करता है, लेकिन without affecting the phosphodiester bond which is present between the phosphorus and the sugar molecules। phosphorus sugar molecules के बीच में phosphodiester bond है, उसको ये DNA ग्लाइकोसाइलेज कुछ नहीं करता, ठीक है, उसको अफेक्ट ही नहीं करता। एज अ रिजल्ट द अल्टर्ड बेस, अब हमें पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टूट चुकी है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के टूटने से वहाँ से वो जो बेस है वो रिमूव हो जाएगा, यूरेसिल जो है वो रिमूव हो जाएगा और वहाँ पर बेसलेस न्यूक्लियोटाइड रह जाएगा। बेसलेस का मतलब हो गया वहाँ पर बेस ही प्रेजेंट नहीं है, बेस निकल चुका है। तो जब बेस निकल जाएगा, जहाँ पर वो गलत बेस लगा है वो बेस निकल जाएगा ड्यू टू द cleaving of this glycosidic bonds, some sites are generated and that sites are AP sites, AP sites। So these are the AP sites। Now what are AP sites? AP sites are the apurinic or apyrimidinic DINIC apurinic एंड apyrimidinic साइट्स वहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है। apurinic इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्यूरिन होगा तो निकल जाएगा, तो विदाउट प्यूरिन, अगर पिरिमिडिन वहाँ पे था तो पिरिमिडिन निकल गया तो apyrimidine मीन्स द साइट्स विदाउट पिरिमिडीन, ठीक है। तो इसलिए हमने A जो है वो यूज़ किया है। नाउ अब होता क्या है, इन AP साइट्स के ऊपर, इन एपिरिमिडिनिक और एप्यूरिनिक साइट्स के ऊपर AP एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करता है और उसी के साथ अलॉन्ग विद फॉस्फोडाइस्टरेस, दो एंजाइम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने नहीं, पहले से ही था, ये नेट से मैंने लिया हुआ है। तो 2 एंजाइम्स आर रिटन हियर, AP एंडोन्यूक्लियस एंड फॉस्फोडाइस्टरेस। ये इन AP साइट्स के ऊपर एक्ट करते हैं और फॉस्फोडाइस्टरेस मीन्स अब ये क्या करेगा, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने से क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि न्यूक्लियोटाइड अभी भी यहाँ पर है, सिर्फ बेस निकला है, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से निकालना है, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, वहाँ पर गैप जो है वो गैप इज जनरेटेड, गैप बन जाता है। अब इस गैप को जो है वो फिल करना है। देखो यहाँ पर एक्सीशन हुई, बेस एक्साइज हुआ, बेस की रिमूवल हो गई, वो सेगमेंट ही निकल गई, देखा हमने यहाँ पे सेगमेंट ही निकल गई। अब इस गैप को फिल करना है, दिस गैप इज़ फिल्ड विद राइट बेस। जहाँ पर कौन आना चाहिए था, यहाँ पर साइटोसिन आना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है साइटोसिन किसके साथ पेयर करता है, गुआनिन के साथ बाय ट्रिपल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर साइटोसिन आना था, लेकिन कारणवश क्या हुआ, म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन की वजह से जो साइटोसिन था वो डीएमाइनेशन हुई उसकी और वो यूरेसिल बन गया, तो एक बहुत गलत हो चुका था। अब इस गलत को जो है वो ठीक करना था, रिपेयर पाथवे चला, डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पर आए और फाइनली हमारे DNA पॉलीमरेज ने यहाँ पर सही वाला न्यूक्लियोटाइड ले आया,
द राइट एंड द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड इज साइटोसिन। उस साइटोसिन को ले आया, कैसे लाया, उसने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया, इस गुआनिन को देखा और यहाँ पर साइटोसिन ले आया। उसके बाद डीएनए लाइगेज ने क्या किया, इनको दोनों तरफ से जोड़ दिया और ये जो हमारा ये जो नया करेक्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आया था, अब ये इस डीएनए का पार्ट बन चुका है और हमारा डीएनए जो है वो टोटली हमारा अब रिपेयर हो चुका है और वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। सो इस तरह से हमने देखा कि बेस अगर गलत होगा तो बेस एक्सेशन रिपेयर यहाँ पर चलेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो। अब मैं नेक्स्ट पाथवे की तरफ चलता हूँ, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। नाउ अब हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड और बेस में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको पता होगा, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड जो है इट कंप्राइज्ड ऑफ फॉस्फोरस, शुगर एंड बेस। ये तीन चीज़ें मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, ठीक है। और बेस क्या हो सकता है, बेस प्यूरीन भी हो सकता है और पिरिमिडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड, अब वो न्यूक्लियोटाइड ही गलत आ जाएगा। पहले बेस गलत आया, अब न्यूक्लियोटाइड गलत आ जाएगा, तो उसको निकालना है। तो दिस रिपेयर मैकेनिज्म इज इनिशिएटेड। ये इनिशिएट कैसे होता है, बाय द ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो यहाँ पर ये वाला जो हमारा था, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो यहीं पे रहा, सिर्फ बेस निकला। इस न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए हमारे पास ये एंजाइम्स लगे जिन्होंने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ा। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टेप ही इनिशिएट होता है बाय द ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑन द आइदर साइड ऑफ द लेजन। अब जहाँ पर भी डैमेज है उसके दोनों तरफ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, इधर भी डैमेज होगा, इधर भी कट लगेगा, इधर भी कट लगेगा, तो ये एक सेगमेंट जो है ये यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पे जब ब्रेक होगा तो तभी वो सेगमेंट निकलेगी, है ना। एक तरफ से तो निकलेगी नहीं, एक साइड के ब्रेक से तो निकलेगी नहीं। तो यहाँ पर आइदर साइड ऑफ द लेजिन जहाँ पे डैमेज अकर हुआ है वहाँ पर ये दोनों तरफ उसमें ब्रेक होंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड दिस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ डैमेज एरिया ऑफ डीएनए। अब यहाँ पर एरिया ही डैमेज्ड एरिया ही निकल जाता है, ठीक है। कुछ छोटा सा एरिया, छोटी सी सेगमेंट जो है वो निकल जाती है, ठीक है। और वो कितनी बेस पेयर लॉन्ग, कितने न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होती है, 12 और 13, 12 या 13 न्यूक्लियोटाइड लंबी सेगमेंट, ऐसी सेगमेंट जिसके ऊपर 12 या 13 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, वही यहाँ पर रिमूव हो जाती है, ठीक है। Now, in this case, in case of E. coli, the system is there. That system is known as UVR system. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है UVR system. Now, what is UVR system? In this system, 3 subunits are involved. ठीक है, and 3 subunits कौन कौन से हैं? UVRA, UVRA, UVRB एंड UVRC। ये 3 जो है सब यूनिट्स यूज़ होते हैं और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ABC एक्सी न्यूक्लियस। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, these three subunits will form an enzyme called ABC एक्साइज न्यूक्लियस या एक्सिस न्यूक्लियस, जो भी आप जैसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, आप कर सकते हो, एक्साइज न्यूक्लियस, ठीक है। एंड दिस एक्साइज न्यूक्लियस एंजाइम बाइंड्स एट लेजिन साइट, जहाँ पर भी डैमेज हुआ है, जहाँ पर भी लेजिन क्रिएट हुआ है, वहाँ पर ये बाइंड कर जाता है, कौन, ABC एक्सी न्यूक्लियस। अब होता क्या है, सबसे पहले हमारा, मैं यहाँ पे लिखूँगा UVRA एंड UVRB। दिस UVRA एंड UVRB बाइंड करता है, ये क्या करता है, बाइंड करता है या अटैच करता है DNA पे एट द डैमेज्ड साइट्स, जहाँ पे डैमेज हुआ है, ठीक है। डैमेज साइट पे ये बाइंड करेगा
Firstly, UVRA and UVRB attach to the DNA at the damaged site. Now, अब इन दोनों में से जो UVRA है बहुत तेज़ है, शातिर है, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है. दिस UVRA रिकॉग्नाइज द डैमेज. कहाँ पर डैमेज हुआ है, कहाँ पर गड़बड़ है, ये वहाँ पे जाके एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है कि यहाँ गड़बड़ कहाँ पे हुई है, कहाँ पर डैमेज हुआ है. ठीक है, ठीक है. एक पॉइंट ये हो गया. पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, UVRA UVRB बाइंड करेंगे डैमेज साइट पे, और UVRA जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि कहाँ पर डैमेज हुआ है, किस जगह पर डैमेज हुआ है. ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, UVRA गेट्स डिपार्टेड. अब UVRA को बाय बाय टाटा बोलना पड़ता है, उसको यहाँ से निकलना पड़ता है. अब UVRA जो है वो यहाँ से निकल जाता है. अब UVRA निकलता तो है, लेकिन साथ ही साथ दिस UVRA अलोज UVRC को अलो कर देता है कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, तू आके यहाँ पे बैठ जा. सो UVRC वहाँ पर आके बाइंड करता है. बाइंड किससे करेगा, क्योंकि हमारा जो UVRB है वो ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ है. UVRB जो है वो वेट कर रहा है कि C कब आएगा. ठीक है. तो दिस UVRC बाइंड्स टू UVRB के साथ बाइंड कर जाता है. और जब यहाँ पर UVRC और B बाइंड करके क्या बन गया, वो डाइमर बन गया. ठीक है, वो डाइमर बना देते हैं. मैं आपको इसको डायग्राम की फॉर्म में भी शो करूँगा, लेकिन मैं अभी आपको पूरा इसका बता रहा हूँ स्टेप्स कैसे कैसे हैं. UVRA डिपार्ट हो गया वहाँ से, और उसने अलो किया UVRC को कि अब तो यहाँ पर आ जा, और इन टर्न दिस UVRC बाइंड्स विद UVRB एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर. डाइमराइजेशन हो गई, वहाँ पे डाइमर बन गया. ठीक है. अब ये UVRB एंड UVRC कम्प्लेक्स बन गए, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा UVRBC. अब ये UVRBC अब काम करना शुरू कर देंगे. क्या करेंगे ये UVRBC क्लीव्स द, मैंने यहाँ पर लिखा है क्लीव्स द लेजिन साइट, क्लीव एट 8th बॉन्ड ऑन द 5' एंड. हमारे पास DNA होता है. ठीक है, 3 5 5 3 राइट. 5' एंड के ऊपर जो 8वां बॉन्ड होगा, क्योंकि इसके ऊपर बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो जो हमारी साइट है, कौन सी साइट, डैमेज साइट. मैं यहाँ पे बनाता हूँ, दिस इज़ अवर डैमेज साइट, ब्लैक वाली डैमेज साइट है. और अब ये बॉन्ड टूटेगा कहाँ, ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, जहाँ पर वो 8th हमारा न्यूक्लियोटाइड आएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ से हम चलते गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8th बॉन्ड आ गया. अब इस 8th बॉन्ड पे क्या होगी, ब्रेकेज होगी. क्या होगी, ब्रेकेज होगी. राइट. इन द सेम वे 5th बॉन्ड गेट्स क्लीव्ड एट द 3' एंड. अब दूसरी साइड क्या, 3' एंड, वहाँ भी चलते हैं. डैमेज साइड से 5th बॉन्ड तक 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा 5th बॉन्ड आ गया. इसके ऊपर जाकर क्या हो गई, यहाँ पे क्लीवेज हो गई, यहाँ पर क्लीवेज हो गई. ठीक है. जब यहाँ पर क्लीवेज हो गई तो फिर क्या होगा, एक जगह पर 8 और एक जगह पर 5, तो अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूक्लियोटाइड की सेगमेंट जो है वो निकल जाएगी वहाँ से बाहर. कहीं जगह 13 लिखा है, कहीं जगह 12 लिखा है. अब क्या है, कहीं जगह या जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 4th के ऊपर भी कर सकते हैं, 5th के ऊपर भी कर सकती है. अगर 4th पे करेगी तो 12 वाली बनेगी, 5th के ऊपर करेगी तो 13 वाली बनेगी, क्योंकि 8 + 4 12 होते हैं, 8 + 5 13 होते हैं, जो आपको अच्छे से पता है. ठीक है. तो अब वो सेगमेंट वहाँ से टूट चुकी है. अब होता क्या है, एक और एंजाइम है, दैट इज़ UVRD. UVRD एक्ट्स एज हेलिकेस. हेलिकेस 2 हमें पता है. हेलिकेस क्या करता है, हेलिकेस
हमारे डीएनए को अनवाइंड करता है, क्योंकि डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स है, तो डबल हेलिक्स में क्या होगा, वो निकल नहीं पाएगा कौन, जो सेगमेंट है, इसलिए उसको क्या होना पड़ेगा, उसको अनवाइंड करना पड़ेगा। जब अनवाइंडिंग हो जाएगी तो उस टाइम पर हमारा ये जो सेगमेंट है निकल जाएगी, और जो गैप है विच इज़ फिल्ड बाय DNA polymerase 1 and sealed by DNA ligase। सो दो डिजीज़ में ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम एंड कोकेन सिंड्रोम, या इन दोनों में जो है न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर होता है। अब ये डायग्राम आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा टीटी पिरिमिडिन डाइमराइजेशन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद UVR AB बाइंड किया, A निकल गया, C आया, दोनों डाइमर बनाया, इन्होंने फिर कट किया। देखो ये देखो कितना ज़्यादा क्या हो चुका है, गैप बन चुका है। इस गैप को फिल कौन करेगा, हमारे DNA पॉलीमरेज एंड देन DNA लाइगेज। जो भी मैंने आपको स्टेप्स पहले लिखे स्क्रीन के ऊपर, वही स्टेप्स जो हैं यहाँ पर डायग्राम में फॉलो हुए हैं, और हमारा न्यूक्लियोटाइड जो एक्सिशन रिपेयर है यहाँ तक होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दूँगा, और मिसमैच रिपेयर को मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। सो आप मेरे से कनेक्टेड रहिए, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिसमैच रिपेयर और जो आगे और भी जो रिपेयर सिस्टम्स हैं उनको मैं समझा दूँगा। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज़।